आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की हमारी वीडियो है ईवी पे, इलेक्ट्रिक वाहन जो होते हैं उनसे रिलेटिव है। ये पूरी एक सीरीज बनाई जाएगी। तो इस सीरीज का ये पहली वीडियो है, पहला पार्ट है। अगर आप हमसे जुड़े नहीं हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। हम हर चीज को एक एक वीडियो बनाएंगे, हर एक पार्ट की वीडियो बनाएंगे। आज हम बेसिक एक इंट्रोडक्शन टाइप का हम वीडियो क्रिएट कर रहे हैं। तो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो इलेक्ट्रिक कार होती हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक जो व्हीकल होते हैं जिनको हम ईवी बोलते हैं, ठीक है, आप ईवी। तो ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का, उद्योग का ये भविष्य माना जा रहा है। ठीक है, आपने देखा होगा पेट्रोल हो गया या डीजल हो गया, इनकी कीमतों में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है और प्रदूषण को कम करने की पूरी दुनिया में एक मांग चल रही है। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक वाहनों की जो है डिमांड बढ़ रही है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक जो कार हैं उनकी डिमांड बढ़ने से क्या है कि इससे हमारा जो प्रदूषण भी कम होगा और हम लोग पेट्रोल और डीजल की कीमतों को, बढ़ती हुई जो कीमतों हैं उनसे हम बच पाएंगे। इलेक्ट्रिक जो कार हैं वो पारंपरिक जो इंजन होते थे जिनको हम आईसी इंजन बोलते थे, उनकी जगह पे इलेक्ट्रिक मोटर का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर क्या करेगी, उनको व्हील जो होते हैं फोर व्हीलर गाड़ी के व्हील को घुमाएगी और उनको इलेक्ट्रिक जो मिलेगा मोटर को, वो बैटरी के माध्यम से मिलेगा। तो ईवी एक इलेक्ट्रिक वाहन है ना। यहाँ पे हम देखते हैं ऑटोमोबाइल उद्योगों का भविष्य मानी जा रही है। ठीक है, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों तथा प्रदूषण को कम करने के लिए पूरी दुनिया इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ रही है ना। इलेक्ट्रिक कार में पारंपरिक इंजन जैसे कि आईसी इंजन की जगह पे इलेक्ट्रिक मोटर का उपयोग किया जा रहा है और जो बैटरी से मिलने वाली बिजली पर चलती है। मोटर क्या करती है, वो बैटरी से मिलने वाली बिजली पर चलती है। ये एक इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स हैं उनका एक सिंपल सा मेथड है कि इसमें एक मोटर होती है और इसमें एक बैटरी होती है, बैटरी से मोटर चलती है और मोटर से उसके व्हील घूमते हैं। ये इसका सिंपल सा एक प्रोसेस है। ठीक, अब इसके हम मुख्य पार्ट की बात करें, ठीक है, सभी पार्ट्स की हम बात करेंगे। ठीक है, पहला इसमें पॉइंट है बैटरी। बैटरी जिसको हम पैक बोलते हैं, बैटरी पैक। तो बैटरी पैक इलेक्ट्रिक कार का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, सबसे महत्वपूर्ण भाग है ना। इसी से बिजली मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलती है। ठीक है, किसको, व्हील्स को या मोटर को इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलती है। और बैटरी में क्या है, इसी में इलेक्ट्रिक एनर्जी संग्रहित रहती है, मतलब इसी में इकट्ठी स्टोर रहती है और यही पूरी कार को शक्ति प्रदान करती है। मतलब हर एक कंपोनेंट हो गए या पार्ट्स हो गए, यहीं से बैटरी पैक से उसको इलेक्ट्रिक सप्लाई जाती है। तो यही पूरी कार को शक्ति प्रदान करती है। क्लियर। अगर इन इसके बैटरी के कार्य की अगर बात करें, इसका कार्य क्या है, तो बिजली को पहले तो स्टोर करना इसका कार्य होता है, मोटर को ऊर्जा देना होता है, वाहन की रेंज को निर्धारित करना होता है। क्लियर, ये बैटरी का जो है कार्य होता है। इसके हम प्रकार की बात करें कि ईवी में जो बैटरियां हैं उनके प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो सबसे अधिक जो उपयोग की जाती है, सबसे अधिक उपयोग की जाती है वो लिथियम आयन बैटरी होती है। ठीक है, फिर होता है लिथियम आयरन फॉस्फोट बैटरी, जिसे हम PLFP बोलते हैं, जिसे, है ना।
लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी। फिर होता है निकिल मैग्नीज कोबाल्ट, जिसे हम NMC बोलते हैं। तो ये 3 बैटरियां यूज होती हैं। क्लियर। अगर हम इनकी विशेषता की बात करें तो इनकी आयु जो है 8 से 15 वर्ष तक होती है। एक बैटरी 8 साल से लेके 15 साल तक कंटिन्यू वर्क करती है। क्लियर। इनकी जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, ठीक है, वो 20 किलोवाट से लेके 120 किलोवाट तक, मतलब kWh तक रहती है। और वजन काफी इनमें अधिक होता है। ठीक है, काफी इनमें वजन अधिक होता है। ये इनकी बैटरी की विशेषता है। नेक्स्ट इसमें जो पार्ट है वो है इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर क्या करती है? यह है पेट्रोल इंजन की जगह पे काम करती है। जो पारंपरिक हमारी गाड़ी है, 4 व्हीलर गाड़ी है, वहां पे इंजन जो लगा होता है, उस इंजन की जगह ये इलेक्ट्रिक मोटर कार्य करती है। मतलब बैटरी से लेकर बिजली को और पहियों को घुमाती है। जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है वो क्या है, बैटरी से तो बिजली लेगी, फिर मोटर खुद घूमना शुरू करेगी और वो जो घूर्णन गति है वो पहिए तक ट्रांसफर करती है। ठीक है, तो यह इंजन की जगह पे कार्य करती है और बैटरी से बिजली लेकर पहियों को पहुंचाती है। ये घूर्णन गति है ये। ठीक है, आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं। ये जो चित्र है इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये मोटर लगी हुई है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मोटर लगी हुई है। ये आपका पावर सॉकेट लगा हुआ है। यहाँ से आप, ये बैटरी पैक है, पूरा सिस्टम बैटरी पैक है, और यहाँ से ये मोटर जाती है। मोटर से ये व्हील घूमते हैं, पहिए घूमते हैं। नेक्स्ट है इसके कार्य की बात करें। ठीक है, मोटर के कार्य। ठीक है, तो विद्युत ऊर्जा को ये यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। विद्युत जो ऊर्जा होती है बैटरी से जो मिलती है उसको क्या करती है, ये यांत्रिकी ऊर्जा में बदलती है और वाहन को आगे या पीछे चलाने का कार्य करती है। वाहन को आगे या पीछे चलाने का कार्य करती है। इसके अगर हम प्रकार की बात करें, इसके प्रकार हैं तो एसी इंडक्शन मोटर होती है ये। ठीक है, एसी इंडक्शन मोटर, ये परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनाइज मोटर होती है, या ये ब्रशलेस डीसी मोटर होती है। ठीक है, तो ये 3 मोटरें ईवी वाहनों में यूज की जाती हैं। ठीक है, इनके लाभ क्या हैं? अगर हम लाभ की बात करें तो सबसे पहले ये कम शोर करती हैं, साउंड कम करती हैं, इनसे आवाज कम आती है, बहुत स्मूथ चलती हैं, और इनकी क्षमता बहुत अधिक होती है और कम मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। रख रखाव कम होता है, मेंटेनेंस इनका कार्य बहुत कम होता है। ठीक है, तो ये इनके मोटर के कार्य और लाभ हो गए। नेक्स्ट है आपका इन्वर्टर। इन्वर्टर का क्या कार्य होता है? इन्वर्टर बैटरी की डीसी बिजली को एसी में बदलता है ताकि मोटर चल सके। ठीक है, ये कार्य होता है। अगर हम इसके इन्वर्टर के पूरे कार्य को देखें तो ये क्या क्या करता है। पहले तो डीसी को एसी में परिवर्तन का कार्य करता है, फिर मोटर की गति को भी नियंत्रित करता है। मोटर की जो गति है उसको नियंत्रित करता है, कब अधिक चलना है और कब कम चलना है ये भी कार्य करता है। और टॉर्क जो है उसको भी नियंत्रित करता है, टॉर्क को भी नियंत्रित करने का कार्य करता है, टॉर्क को, है ना। तो ये इन्वर्टर के कार्य हैं। नेक्स्ट है आपका कंट्रोलर, जिसको हम मोटर कंट्रोल यूनिट बोलते हैं, MCU। ठीक है, मोटर कंट्रोलर बोलते हैं इसको। इसे इलेक्ट्रिक कार का दिमाग या फिर ब्रेन भी कहा जाता है। ठीक है, इसको दिमाग कहा जाता है। इसका कार्य क्या होता है? ड्राइवर का एक्सीलेटर इनपुट को पढ़ना है। ड्राइवर जो एक्सीलेटर यूज करेगा उससे जो हमें इनपुट मिल रहा है उसको पढ़ने का कार्य करेगा, उसको रीड करेगा, क्या सिग्नल आ रहा है और क्या सिग्नल मेरे को मोटर तक पहुंचाना है, और मोटर की गति को नियंत्रित करेगा ये कंट्रोलर। बैटरी और मोटर के बीच में एक संबंध स्थापित करता है। ठीक है,
तो ये कंट्रोलर होता है। आप कंट्रोलर का चित्र यहाँ पे देख सकते हैं, इस चित्र में आपको दिया है, यहाँ चित्र में आपको दिखाया गया है कि ये मोटर का कंट्रोलर होता है, जिसे हम मोटर कंट्रोलर बोलते हैं। ये ईवी वाहनों में यूज होता है। नेक्स्ट है आपका चार्जिंग पॉइंट। चार्जिंग पोर्ट जो है वो आप चित्र में यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरह का चार्जिंग पोर्ट होता है। ठीक है, ये हमारा प्लग लगेगा और ये हमारा जो ईवी वाहन है उसके लिए लगेगा चार्जिंग के लिए। ठीक है, यह वह स्थान है जहां पर चार्जर लगाया जाता है। बाहरी चार्जर से बैटरी चार्ज करना है इसका। और इसके प्रकार की बात करें तो ये एसी चार्जर होता है या फिर ये डीसी चार्जर होता है। ठीक है, चार्जर जो पोर्ट होता है। नेक्स्ट है आपका ऑन बोर्ड चार्जर। ऑन बोर्ड चार्जर में आप यहाँ पे समझ सकते हैं। पहले तो ये आपका इस टाइप का होता है। ठीक है, आप यहाँ पे चित्र में जो ये चित्र है, फर्स्ट में इस पे 1 लिखता हूं, ये आप देख सकते हैं। ये मेरा घरेलू जो सप्लाई से मैंने बोर्ड लिया हुआ है और इसमें अपना चार्जर का प्लग मैं यहाँ लगाऊंगा इस वाले पॉइंट में। ठीक है, यहां से बैटरी चार्ज होगी तो ऑन बोर्ड चार्जिंग से बैटरी चार्ज होगी। और यहाँ पे ये डीसी चार्जिंग स्टेशन है। ठीक है, ये स्टेशन है डीसी चार्जिंग स्टेशन। यहां से मेरी बैटरियां चार्ज होंगी। तो ये दो डिफरेंट है इसमें। एक हमारा डीसी फास्ट चार्जिंग स्टेशन से हम चार्ज कर सकते हैं, या फिर हम घरेलू जो विद्युत आ रही है ग्रिड सप्लाई उसके माध्यम से हम चार्ज करते हैं, तो ऑन बोर्ड चार्जिंग उसको बोलते हैं। तो वही है ऑन बोर्ड चार्जिंग। यह चार्जिंग के समय आने वाली एसी बिजली को डीसी में बदलकर बैटरी तक चार्ज करता है। इसका कार्य की बात करें, एसी को डीसी में बदलना और सुरक्षित चार्ज करना। ठीक है, ये आपका कंपोनेंट है ये। ठीक है, ये इस टाइप का होता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑन बोर्ड चार्जिंग है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑन बोर्ड चार्जिंग। ठीक है, ऑन बोर्ड चार्जिंग यहां से होती है। और आपकी जो 220 वोल्टेज जो चार्जिंग स्टेशन होता है वो आपका इधर से चार्ज होता है। ठीक है, ये लिथियम आयन बैटरी यहाँ पे लगी हुई है। तो ये लिथियम आयन बैटरी होती हैं, उनको हम इस तरह से चार्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका डीसी कन्वर्टर। बैटरी की हाई वोल्टेज बिजली को ये 12 वोल्ट में बदलने का कार्य करता है। ठीक है, जैसे हेडलाइट को लाइट चाहिए, म्यूजिक सिस्टम को लाइट चाहिए, हॉर्न को लाइट चाहिए, वाइफर को लाइट चाहिए, या ECU इनको बिजली चाहिए, तो ये कार्य करता है। ठीक है, डीसी को डीसी में ही कन्वर्ट करता है, लेकिन वोल्टेज कम करता है। जो हाई वोल्टेज होते हैं उनको 12 वोल्ट की सप्लाई में कन्वर्ट कर देता है। ये इसका कार्य होता है। यहाँ पे आप इस डिवाइस का चित्र यहाँ पे देख सकते हैं, ये इस टाइप का होता है। फिर है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? BMS बोलते हैं इसको। ठीक है, आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं। बैटरी की एक सुरक्षा करता है। सबसे पहले इसके कार्य की बात करें, तापमान मॉनिटर करना हो गया, वोल्टेज की जांच करना हो गया, बैटरी का संतुलन मतलब सेल बैलेंसिंग, मतलब हर एक सेल बराबर मात्रा में चार्ज हो और डिस्चार्ज हो, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग हो। ठीक है, ओवर चार्जिंग से ये बचाने का कार्य करता है, ओवर डिस्चार्ज को रोकता है। अगर ओवर डिस्चार्ज हो रही है गाड़ी तो उसको भी रोकने का ये कार्य करता है। तो ये बैटरी का मैनेजमेंट सिस्टम होता है। आज हम जो वीडियो बना रहे हैं ये बहुत ही सिंपल बेसिक वीडियो, हम एक एक पार्ट पे एक एक वीडियो बनाएंगे। जैसे कि बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है, इसका हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया जाएगा, एक एक पार्ट का हम देखेंगे ध्यान से और उसके वर्किंग प्रिंसिपल को भी हम समझेंगे। ठीक है, तो आप लोग अगर चैनल पे न्यू हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये क्या करता है?
ये बैटरी और मोटर को सही तापमान पर रखने का कार्य करता है। ठीक है, जो थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो बैटरी को और मोटर को सही तापमान पर रखता है, जिससे कि किसी तरह का कोई एक्सीडेंट होने की संभावना न बने। ठीक है, इनका कार्य क्या करता है, ये कूलिंग करता है या फिर हीटिंग करता है। ठीक है, क्योंकि तापमान मेंटेन करके रखना है, ज्यादा डीप कूलिंग ना हो जाए या फिर एक हाई हीटिंग ना हो जाए। मतलब ओवरऑल तापमान को नियंत्रित करने का काम करता है, तापमान को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है आपका रिड्यूस गियर, रिडक्शन गियर। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर की तेज गति को पहियों के लिए उपयुक्त गति में बदलना होता है। जो मोटर हाई स्पीड में अगर घूम रही है तो रिडक्शन गियर क्या करेगा कि उस गति को पहियों के लिए आवश्यक जो गति है उसको वही गति देगा। क्लियर। इसके अगर हम लाभ की बात करें तो इससे हमें अधिक टॉर्क मिलता है और स्मूथ ड्राइविंग मिलती है, स्मूथ ड्राइविंग मिलती है। ये हमारा रिडक्शन जो गियर है वो हमारा यूज होता है, क्योंकि मोटर तो बहुत हाई आरपीएम पे घूमेगी। अब उस हाई आरपीएम पे हमें घूमने के लिए उसके हमको व्हील को उतना आरपीएम पे नहीं घुमाना है, तो वो रिडक्शन गियर कार्य करता है। ठीक है, तो ये हमारा रिडक्शन गियर है। फिर है डिफरेंशियल। ये क्या करता है, ये दोनों पहियों को अलग अलग गति से घूमने देता है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट। मेरे को गाड़ी को अगर रोटेट कराना है तो देखिए ये जो बाहर है ये मेरा रोड है, अगर ये मेरा व्हील यहाँ पे वर्किंग है और एक मेरा यहाँ, तो इसको अधिक डिस्टेंस तय करना पड़ेगा, तो इसको अधिक रोटेट करना पड़ेगा और इसको कम करना पड़ेगा। मतलब इसकी जो गति है वो गति इसकी गति है वो अधिक होगी। क्लियर, अधिक होगी और इसकी है वो कम होगी। तो ये अलग अलग घूमने देने के लिए हम डिफरेंशियल का यूज करते हैं। इसके अगर कार है, जैसे मोड़ पर वाहन को स्थित रखना, मोड़ पर वाहन एकदम स्थित रहे और गाड़ी आराम से मुड़ जाए, ये कार्य करता है। एक्सल मोटर की शक्ति को पहियों तक पहुंचाने का कार्य करता है। जो एक्सल होता है वो मोटर की जो शक्ति है उसको पहियों तक पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये एक एक्सल का कार्य होता है। नेक्स्ट है हम रीजनरेटिंग ब्रेकिंग। इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है कि ब्रेक लगाने पर बनने वाली जो ऊर्जा होती है वो दोबारा बैटरियों में भेजी जाती है। ब्रेक हम जब लगाएं तो उसकी जो घूर्णन गति है, उसका जो हम रोक रहे हैं, उससे हम एक एनर्जी जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी। और इलेक्ट्रिक एनर्जी जब जनरेट करते हैं तो वो जो जनरेट है इलेक्ट्रिक, उसको हम पुनः फिर बैटरी में भेज देते हैं। क्लियर। तो ब्रेक लगाने का जो सिस्टम है उससे भी हम लाइट जनरेट करेंगे, उससे भी हम लाइट जनरेट करेंगे और उससे लाइट जनरेट करने के बाद में उसे हम बैटरी में भेज देंगे। तो ये है। अगर इसके हम लाभ की बात करें कि इससे हमें लाभ क्या है, तो बैटरी इससे चार्ज होती है, रेंज इससे बढ़ती है और ब्रेक के जो पैड हैं वो कम घिसते हैं, ब्रेक के पैड है वो क्या होंगे, कम घिसेंगे। नेक्स्ट है आपके 12 वोल्ट की जो बैटरी है होती है एक, उसमें जिसमें सहायक बैटरी बोलते हैं, यह एक छोटी बैटरी होती है। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य ये होता है ईसीयू को सप्लाई देता है, हेडलाइट को सप्लाई देता है, लॉक सिस्टम को सप्लाई देता है और डिस्प्ले को सप्लाई देता है, सेंसरों को सप्लाई देता है। ये इसके कार्य होते हैं। या गाड़ी को जब स्टार्टिंग करना है तो भी ये यूज होती है। 12 वोल्ट की एक बैटरी होती है, इस तरह से आप चित्र में देख सकते हैं कि ये आपकी 12 वोल्ट की एक बैटरी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका व्हीकल कंट्रोल यूनिट। इसको हम वीसीयू वीसीयू के नाम से जानते हैं। ऐसा आप देख सकते हैं जैसा चित्र में दिखाया गया, ये इस टाइप का एक यूनिट होता है। ये पूरी इलेक्ट्रिक कार का मुख्य कंप्यूटर होता है, पूरी इलेक्ट्रिक कार का एक मुख्य कंप्यूटर होता है। इसके अगर हम कार्य की बात करें, ये कार्य क्या करता है, ये मोटर को नियंत्रित करने का कार्य करता है,
बैटरी को नियंत्रित करने का कार्य करता है, सुरक्षा प्रणाली को देखना हो गया, और ड्राइविंग मोड को बदलना हो गया। ड्राइविंग मोड भी बदला जाता है इसी के माध्यम से। तो ये होता है व्हीकल कंट्रोल यूनिट का काम। इसके ऊपर भी हम एक वीडियो जल्दी से लाने वाले हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। नेक्स्ट है आपका एक्सीलेटर पेडल सेंसर। ये कार्य क्या करता है? ये ड्राइवर कितना एक्सीलेटर दबा रहा है, मतलब ड्राइवर कितना एक्सीलेटर को दबा रहा है, उसकी जानकारी कंट्रोल को भेज देता है। क्लियर? जिससे मोटर की स्पीड को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, ये चित्र आप देख सकते हैं, इस तरह का ये होता है। नेक्स्ट है डिस्प्ले यूनिट। इसमें ड्राइवर को जानकारी ये देता है, किसकी स्पीड की देता है, बैटरी परसेंटेज की देता है, कितनी चार्ज है, कितनी डिस्चार्ज है, एक रेंज बताता है, चार्जिंग की स्थिति बताता है, और चेतावनी के सिग्नल देता है। कहीं पे कोई व्हीकल्स में प्रॉब्लम है तो वो एक जानकारी चेतावनी वाले सिग्नल को देता है, डिस्प्ले कराता है। नेक्स्ट है आपका हाई वोल्टेज केबल। हाई वोल्टेज केबल, ये मोटी नारंगी रंग की केबल होती हैं। इनका कार्य क्या होता है? बैटरी से मोटर तक हाई वोल्टेज बिजली को पहुंचाना होता है। जो बैटरी है वहां से इलेक्ट्रिक सप्लाई को, हाई वोल्टेज सप्लाई को मोटर तक पहुंचाने का ये कार्य करती है। ठीक है, आप यहां पे चित्र में देख सकते हैं इस तरह से। नेक्स्ट है आपका फ्यूज एंड सेफ्टी सिस्टम। शॉर्ट सर्किट हो गया या अधिक करंट को सुरक्षा प्रदान करते हैं। कहीं कहीं अधिक करंट नहीं जा रहा है, जैसा आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं। मान लीजिए हेडलाइट है, हेडलाइट को 10 एम्पियर चाहिए और 10 एम्पियर जाने देगा। 10 एम्पियर से अधिक अगर ये जाएगा तो ये ब्रेक हो जाएगा, जल जाएगा अपने आप में। ठीक है, इसके छोटा सा अंदर एक एलिमेंट टाइप का रहता है, वो ब्रेक हो जाता है। इस तरह से ये फ्यूज और सेफ्टी का काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एयर कंडीशनर एवं हीट पंप। ये क्या करता है? आपने गाड़ियों में देखा होगा कि हम लोग जब गर्मियों में गाड़ी का यूज करते हैं तो एयर कंडीशनर चला लेते हैं, या हम सर्दियों में गाड़ी जब चलाते हैं तो हम जो हीटिंग करने वाला जो है वो हम यूज करते हैं। इससे होता क्या है कि इससे एक तो बैटरी और यात्री दोनों को तापमान नियंत्रित करता है। सर्दी में सर्दी का और गर्मी में हम लोग गर्मी को नियंत्रित कर लेते हैं। गर्मी में हमको कूलिंग चाहिए तो हम एयर कंडीशनर चला लेते हैं, अगर हमें सर्दियों में हीट चाहिए तो हम हीटर चला लेते हैं। तो इस तरह से हम ये सारे यूज करते हैं। देखिए, हम एक एक टॉपिक का एक एक वीडियो बनाएंगे, एक एक कंपोनेंट का बनाएंगे, बहुत बारीकी से सीरीज को हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसमें काफी वीडियो आएंगी, तो आप लोग लगातार चैनल पे बने रहिए। अभी तक आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपने वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा, अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।